सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नरोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण। एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। वाणी अमृत थी भरी मधुसमी संजीवनी लोकमा। दृष्टि मां भरी दिव्यता निरखता सुदिव्य भक्तो वदा। हय्ये तबर्यु मीठू जननी सुने हास्य मुखे वस्यों। ते श्री ज्ञान योगीराज गुरुने नित्य नमो भावसु। जेनी अमृतवाणी तो वही रही साक्षात महिमा रूपे। जेनी ब्राह्मी स्थिति अहोलिन करे शुभव्यक्षर पदे। शरणागत निज अल्प जीव सहुना श्रेयार्थ तत्पर रहे। काका स्नेहल सिंधु दिव्य विभुने हयो तो वंदन करे। क्षिप शांत प्रशांत सागर समा साधु गुणे जे शोभता। जेना दर्शन ने समागम थकी शांति सहु पामता। जे छे मानस पुत्र काकाजिना ने भजन मालिन रहे। एवा साधक वृंदना गुरु सुरत वंदन भरत भाईने। भक्ति सभर गुलतान थईने महापूजा जे करे। अनुवृत्ति अद्भुत जाळवी રીજયા કાકાજીને। મલકંતુ મુખ પુલકિત હૈયો યુવાનોને જે ગમે। એવા સુરદ ભૂલકુ વિરલ વંદન અહો વસી ભાઈને। બ્રહ્મરૂપ નિજને માનતા વળી શ્રીજી હૈયે ધારતા। जे मस्त रहीने प्रभु भजन मा सुरद भाव धारता। महिमा सभर दासत्व छलके जीवन मा छे सहजता। काका स्वरूप दिन कर विभु संभारवामा धन्यता। यत् सत्येन जगत् सत्यं यत् प्रकाशेन भाति तत्। यदानंदेन नंदन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति
पूजामूलं गुरोर्पदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें, प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन, बात 85। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, भगवान की भक्ति करने में दो दुख है। एक तो खाना नहीं मिलता है और दूसरा ऊपर से मार पड़ता है। और ये बातें तो जब हमारा समय था तब ऐसी परिस्थिति संसार में प्रवर्तमान थी, और अब तो अविद्या थी उसका नाश हो गया है। मतलब कि जो विरोध था, बाह्य विरोध था, उसका तो नाश हो गया है। और जो मारने वाले थे वो तो अब पैर छू रहे हैं, और उसमें से कितने तो कुल सहित उसका नाश हो गया है। अब तो कहाँ पे भी स्थान नहीं मिला है, इसलिए सत्संग में ही अविद्या घुस गई है। यहाँ पे अविद्या माने अनादिकाल से जीव ईश्वर के साथ में जो चिपक गया है, अज्ञान रूप ऐसा जो कारण देह है, वो अलग अलग स्वभाव के वजह से आध्यात्म साधना में जो विघ्न रूपता आई है उसकी बात अभी कर रहे हैं। पहले स्वामी ने बाह्य वृत्ति में जो संसार पड़ा है उसकी बात की है, और अब जो बात कर रहे हैं वो उसकी बात कर रहे हैं जो मुमुक्षु बन के सम्मुख आए हैं, उनकी जो आंतरिक अज्ञान दशा है, और उस अज्ञान दशा को ही अविद्या कही है। और इसके लिए स्पष्ट रूप करते हुए कहते हैं कि माया क्या है और अध्यात्म साधना क्या है, उसका जो रहस्य है वो अब जैसे जैसे वो पा रहे हैं, तो जो उनमें स्थित जो अविद्या है वो उनके स्वयं के मार्ग में मुमुक्षु को विघ्न खड़ा कर रही है। और वचनामृत में भी श्री जी महाराज ने अलग अलग तरीकों से माया का वर्णन किया है। जैसे कि हेतु रूपी माया का वर्णन वचनामृत प्रथम 34 में, पंचाला 3 में और मध्य के 36 में का किया हुआ है। प्रमाद और मोह रूपी माया की बातें श्री जी महाराज ने वचनामृत सारंगपुर 14 में बताई हुई है। और जो अहम ममत्व रूपी जो माया है उसका वर्णन जो है वो वचनामृत अंत्य 39 में, ऐसे बहुत सारे वचनामृतों में महाराज ने ये सत्संग के अंदर की जो अविद्या है उसकी बात यहाँ पे कर रहे हैं। और उस अविद्या के वजह से जो मुमुक्षुओं के अंदर जो भरी पड़ी है, उसके वजह से वो अंदरों अंदर माहो माही वो बैर करते हैं। और यदि वो मिलते भी है तो गरासिया की माफिक मिलते हैं, मतलब के ऊपर ऊपर से व्यवहार करते हैं, पर महिमा सभर जो व्यवहार उनको करना है, जो ब्रह्मरूपत्व से जो व्यवहार करना है, आत्मबुद्धि और प्रीति से जो व्यवहार करना है, उसकी उणप है, उसकी खोट है, वो बात यहाँ पे कर रहे हैं। ये गहराई की बातें हैं और वो हर एक मुमुक्षु को इस बात में सजग कर रहे हैं। उपरांत कोठारी और भंडारी वो दोनों भी आपस में बैर करते हैं, वो कुछ साधु का मार्ग नहीं है। साधु का मार्ग तो क्षमाशीला, धैर्यशीला, बोधने निपुणः, मतलब कि यहाँ पे एक हरिगीता के ग्रंथ में जो संत है उसके कुछ लक्षणों पैकी 3 लक्षण के बारे में बताया है।
संत के गुणातीत संत के ऐसे तो 64 लक्षण के साधु कहे हैं, लेकिन यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी 3 लक्षणों की बात करते हैं। क्षमा करने का स्वभाव वाला, धीरज वाला, और ब्रह्म और परब्रह्म का ज्ञान देने में जो प्रवीण है, जो अति चपल है, जिसमें वाक्पटुता है, और जो पश्यंती से भी परे आकर जो परावाणी में ओतप्रोत हो चुके हैं, ऐसे साधु आज उपस्थित हैं और उनके सम्मुख ये सारी लीलाएं सभी जीवों के माध्यम से अज्ञान के वजह से हो रही है। तो वो यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बात कर रहे हैं कि साधु का मार्ग कैसा है, तो कि साधु का मार्ग इस तरह से धैर्यता वाला, क्षमाशील और परब्रह्म में संपूर्ण डूब चुके हैं, ऐसे साधु का मार्ग है। और आकुति चीटी चापल्य रहिता निष्प्रय ग्रहा, और वो सब स्वभाव जो है उनके, मतलब कि सत्संगी जीवन में एक श्लोक है, आकुति चीटी चापल्य रहिता निष्परिग्रहा बोधने निपुण आत्मनिष्ठा सर्वोपकारेण। तो सत्संगी जीवन के पहले स्कंद के 32वें अध्याय में 28वीं बात में ये बात कही है कि श्री हरि जब भक्ति माता को सच्चे संत के लक्षण बता रहे थे तो कह रहे थे कि वो साधु कर्मेंद्रिय और ज्ञानेंद्रियों की चपलता से रहित है, कल्याण के मार्ग में जो विरोध करते हैं ऐसे पदार्थों का संग्रह से रहित है, उपरांत ब्रह्म और परब्रह्म का ज्ञान देने में वो प्रवीण हैं। मतलब कि वो अहर्निश कथा वार्ता, भजन भक्ति और महात्म्य युक्त सेवा में ही ओतप्रोत रहते हैं, ऐसे हैं। और आत्मा में ही वो निष्ठा वाले हैं, मतलब ब्रह्म रूपत्व में, आत्मनिष्ठा में वो ओतप्रोत हैं और सभी जनों के ऊपर उपकार करने वाले हैं। मतलब कि वो भक्तों के बीच में भिन्नता नहीं करते, सभी के ऊपर अनुग्रह करते हैं। और जो दिव्य भाव से उनमें जुड़ते हैं तो कितना भी कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लंपट हो, फिर भी उसके साथ में हेत प्रीत और आत्मबुद्धि से व्यवहार करते हुए उसे भगवान और संत के महिमा के अंदर ओतप्रोत करने के लिए वो गुरु, वो संत आज भी प्रवृत्त है और उसमें वो चलित नहीं हुए हैं, अचल है, स्थित प्रज्ञ हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और मोक्ष के मार्ग में तो हम चल रहे हैं, तो श्रेयांसी बहुविज्ञानी, यहाँ पे कहते हैं कि अच्छे कार्य करने के लिए और कल्याणकारी कार्य करने के लिए तो बहुत ही विघ्न खड़े होते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक प्रकृति का भी एक नियम है कि यदि हमें बुरा कार्य करना है तो वो तुरंत हो जाता है। मतलब किसी को गिराना है तो हम एक धक्का देंगे तो बहुत खाई में भी जाके गिर सकता है, पर यदि कोई खाई में पड़ा हुआ है और उसको पर्वत की टोच पे लेके जाना है तो बहुत सारा समय भी लगेगा, बहुत सारी शक्ति भी लगेगी और आपस में दोनों का समन्वय भी लगेगा। वो तीनों एक होएंगे तो ही वो ऊर्ध्वगमन की ओर जा सकता है। इसलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी ये याद दिला रहे हैं कि मोक्ष के मार्ग के ऊपर ये सारे अविद्या से जो पीड़ित है वो सब चलने के लिए कोशिश तो कर रहे हैं, और उस वजह से उनको गुणातीत भावना वाले साधु बनाने तलक की, जो अक्षर ब्रह्म बनाने की या तो अक्षर धाम में रहने के लिए लायक बनाने के लिए जो यत्न, जो कारखाने उन्होंने बनाए हैं, उसमें ये अच्छे कार्य करने के लिए तो बहुत विघ्न आने वाले हैं। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं। और उसी के वजह से साधु में भी और भक्तों में भी धीरज की और समय सूचकता की बहुत ही ज़रूरत है। और समसूरत भाव एकता रखेंगे
और दिव्य भाव रखेंगे तो दोनों का ही अच्छा होएगा, सभी का अच्छा होएगा। और अच्छी तरह से कम समय में, मतलब कि 100 साल की आयु में ही ये ऐसा कठिन में कठिन कार्य है, वो इसी जन्म में जीते जी ही हम अक्षर ब्रह्म होने की जो स्थिति है, जो गुणातीत भावना वाले साधु होने की जो स्थिति है, उसको हम पा सकते हैं। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें कह रहे हैं। आगे कहते हैं कि उसके वजह से तो हमें सौ बातें संभाल कर भगवान को भजना है। यहाँ पे सौ बातें संभाल कर मतलब कि याद करके, उसका ध्यास रख के, उसका अनुसंधान रख के और कथा वार्ता में ओतप्रोत रह के, उसको होश में ला के, जानपना रूप दरवाजे में रह के हमें भगवान को भजना है। उपरांत वो कहते हैं कि शीरापुरी खाए दोनों रहे पठिए, आवत माहो माही के लठा लठिए। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी इस पंक्ति के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि ये साधु संत तो ऐसे हैं कि शीरापुरी भी खिलाते हैं, पर ये शीरापुरी खा के तो हृष्टपुष्ट होते हैं, पर उसके वजह से, अपनी प्रकृति स्वभाव के वजह से और दिव्य भाव नहीं होने की वजह से, समसूरत भाव एकता में उत्प्रोत नहीं होने की वजह से वो आमने सामने आकर लड़ते झगड़ते हैं और ऐसी रीत से अंदरों अंदर वो बैर रखते हैं। तो उसमें से हम मुक्त हो जाए, और ऐसी क्रियाएं हमें सत्संग में नहीं करनी है अभी, और उसमें सजग रहकर हमें आत्मनिष्ठ होना है, गुरुमुखी होना है और गुरु की आज्ञा में सिरमौर बनकर हमें ऐसा ही वर्तन खुद के अंदर और अन्यों के साथ में करना है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हमें बता रहे हैं। गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे गुण बुद्धि वाले जो भक्त है उनकी बात कर रहे हैं कि जिनकी बुद्धि में अभी माया के 3 गुण का जो भाव है वो वैसा का वैसा बसा है और उससे अलिप्त नहीं हुए हैं, ऐसे मुमुक्षु है, उसकी बात यहाँ पे बताई है। यानी कि आज की तारीख में सत्संग के अंदर जो कुसंग है, उस कुसंग की बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं और उसमें सावधान होने की बात कर रहे हैं। प्रकरण 6 की 58वीं बात में भी सत्संग में जो कुसंगी है उसकी बात बताई है, तो उसको भी प्रकरण 6 की 58 की बात को रिफर करके भी हम उसमें उत्प्रोत हो सकते हैं। उपरांत प्रकरण 6 की 133वीं बात में भी कहते हैं कि अंतर का कुसंग है, बाह्य कुसंग है और सत्संग में भी कुसंग है, तो उसको पहचानना और उसको त्याग करने के लिए प्रतिबद्ध होना, सजग रहना। तो अंतर का कुसंग क्या, तो कि मन के अंदर जो भुंडे, जो खराब घाट होते हैं, मतलब झूठी कल्पनाएं होती है संसार और पदार्थ के बारे में, विषयों के बारे में, तो उसका कहते हैं भुंडा घाट होना। और सत्संग में कुसंग तो कि जो लोग भोग और पक्ष में ही बटे हुए हैं अभी भी, और उनकी जो होश है वो उसी तरह चिपका हुआ है, तो वहाँ से भी बाहर निकलना है। ते पक्ष के वजह से तो वो आचार्य का, मंदिर का और कोठार का, जो कोठारी है उसका और बड़े बड़े साधु का तो अभाव अवगुण ही लेता है, उसमें दोष दृष्टि ही परखता है और उनके दोष देख देख कर उसका ही चिंतन मनन करते रहता है कि ये तो स्वयं ऐसे है और हमको ये सलाह दे रहे हैं, ऐसे भेद दृष्टि से देखता है। और उनकी अंदर जो दिव्यता है, उनकी आज्ञा है, या तो फिर जो सत्संग में से ग्राह्य वस्तु है उसको ही लेना है, वो बात को भूल जाते हैं और नहीं करने का कार्य, जो लौकिक संसार में जो कार्य करते हैं वही कार्य यहाँ पे सत्संग में आके करते हैं, और उसके वजह से उसका तो बहुत ही भुंडा होता है। और यदि ऐसा कुछ हो गया तो वो कैसे टल सकता है। तो स्वामी कहते हैं कि बड़े साधु का विश्वास रखा हो और भगवान, वो भगवान जैसे है और भगवान की माफिक वो भी अंतर्यामी है, उसी तरह से उसका पहचानने का चालू
कर देते हैं और अंतर्यामी होने के बावजूद भी कुछ बोल नहीं रहे हैं, ऐसा यदि वो स्वयं में समझ ले तो ये सारे जो दोष यदि हो चुके हैं जाने और अनजाने में, तो वो सारे दोष जो है वो टल जाते हैं। तो यहाँ पे ऐसे कुसंगों से हमें सावधान रहना है, सचेत रहता है, और उसी तरह से हमें सचेत रहकर अपनी सारी सेवाएं अदा करनी है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जता रहे हैं। इसके संबंध में प्रकरण 6 की 82वीं भी बात है, उसको भी हम सब रिफर कर सकते हैं और ऐसी बातों से हमें सावधान होना है। उपरांत प्रकरण 6 की 104वीं बात है, 106वीं बात है, 112वीं बात है और 133वीं बात है। उसमें भी यदि हम कुसंगी के साथ में हो जाते हैं, स्वयं का कुसंग या अन्य भक्तों के कुसंग में ही यदि हम ओतप्रोत रहते हैं, तो हमारा कैसा अधपतन होएगा, और उस अधपतन से हमें बचना है, उसके लिए हमें सावधान कर रहे हैं। तो जैसे जैसे उसके भी बातें आएंगी उसको हम ध्यान में रखते जाएंगे। प्रकरण 12 की 130वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी हमें सचेत करते हुए कहते हैं कि ऐसे सर्वोपरि भगवान पृथ्वी पे प्रकट हुए और ऐसे गुणातीत संत जैसे माँ स्वरूप संत हमें मिले हैं, पर यथार्थ में मतलब जैसे है वैसे पहचाना नहीं है, तो वो हमारी ही बदनसीबी है। उपरांत सभी जग में तो अंधकार व्याप्त है, वहाँ पे तो न नियम है न धर्म है, और जगत को माया के अंदर लीन हो गया है, सो गया है, और मत पंथ रूपी तंती में वो बंद पड़े हैं। और हम जो सत्संग में हैं उसमें भी जो कुसंग है, तो वो क्या है कि स्वयं के अंदर भी देहाभिमान है, पंच विषय है, लोक और पक्ष, उसमें भी हम जकड़े हुए हैं। उसमें से, उस पिंजरे में से हम बाहर आए नहीं हैं, और बाहर आने के लिए हम ऐसे गुणातीत सत्पुरुष के आज्ञा में हम बरतते नहीं हैं, टुक टुक नहीं बरतते हैं, और उनको दिव्य मानते भी नहीं हैं, और उनमें ही दोष देख के हम स्वयं ही अपने पैर के ऊपर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। तो इसीलिए यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि यदि आपने प्रभु भजने का आदर किया ही है, तो उसमें तो बहुत ही कोटाना कोटि, कोटिन कोटि विघ्न बसे हुए ही है, तो उस जगत को तो कुछ जाने वाला नहीं है, पर ये सत्संग हमारे हाथ से जाना नहीं चाहिए। और यदि हम कुसंग में ओतप्रोत रहेंगे तो ऐसा दिव्य सत्संग भी हमसे छूट जाएगा, तो वो न छूटे उसके लिए हमें सावधान कर रहे हैं। प्रकरण 12 की 145वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी और सचेत होते हुए कहते हैं कि अणि शुद्ध रहना बहुत ही कठिन है। तो क्या, तो कि मान आता है, काम आता है, स्वाद आता है और लोभ आता है, तो उसके वजह से, वो स्वयं के दोष के वजह से, स्वयं के अंदर के कुसंग के वजह से वो सत्संग में गिर जाता है और वो स्वयं का अहित कर देता है। उपरांत विषय रूपी जो करंडिया है, तो हमें तो वो गलत मार्ग के ऊपर चलने के लिए प्रेरित कर देता है, और जितने विषय के वासना के घाट होते जाते हैं, उतने ही मन में अंकुर फूटते हैं। और यदि ऐसे अंकुर फूटने के समय में यदि कोई कुसंगी मिल गया, तो वो उसके रवाड़े चढ़ा देता है, और उसके वजह से हम सत्संग से गिर जाते हैं। इसलिए सावधान होके यहाँ पे बरतना है, सजग होके बरतना है, और हमें स्थिर रहना है। हालांकि गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि बहुत ही कठिन है, और ऐसे कठिन समय में गुणातीत सत्पुरुष को कपट मुक्त होकर हम जिस बातों से फंसे हैं उसमें से निकलने के लिए हमें प्रार्थना करनी है, और निष्कपटपने से प्रार्थना करने से वो हमें बल देंगे, और उनके बल के वजह से हम वहाँ पे टिके रहेंगे, और उसके वजह से जो कुसंग है, हमारा आंतरिक कुसंग या तो बाह्य कुसंग जो कुछ भी है, उसमें हम लिपटे नहीं रहेंगे, हम वहाँ से मुक्त होंगे, और मुक्त होके
हम हमारी यात्रा में, ब्रह्मरूप होने की यात्रा में हम आगे ही आगे हम चलते रहेंगे। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। प्रकरण 9 की 119वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी सत्संग में गिर जाने के, उसमें अधोपतन होने के दो मुख्य कुसंग है उसकी बात करते हैं कि अन्न खाने का महोत्सव करना और स्त्री, यदि उसका ये दोनों का अभाव नहीं आया है तो वो आपको इस सत्संग से गिरा ही देंगे। और कभी एक भक्त को अन्नकोट करने का सिखाया तो सीखने के बाद उसको बहुत कुछ आ भी गया, पर यदि एक बार उसको भगवत प्रसाद जी ने आप पतासा बना के दोगे क्या ऐसा पूछा तो वो कहने लगे कि मैं तो यहाँ पे ये पतासा बतासा बनाने के लिए आया नहीं हूँ। और तत्पश्चात कभी कुछ प्रसंग में प्राज्ञी भक्त को उसने ही जहर दे दिया। जब वो आया था तब उसका आशय ऐसा नहीं था, पर संग के वजह से उसका बहुत ही खराब हो गया, उसका बहुत ही अहित हो गया। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कह रहे हैं। प्रकरण 9 की 136वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी ने कुसंग के बारे में बहुत ही रहस्य की बात कही है कि सत्संग में कुसंग क्या, तो कि महाराज और अवतार आदि को एक सरीखा समझे और बड़े एकांतिक और साधारण साधु को एक सरीखा समझे तथा प्रकट स्वरूप में से वो गिर जाता है तो सत्संग में एक कुसंग ही है ऐसा जानना। दूसरा है बाहर का कुसंग, वो क्या कि स्वामीनारायण को भगवान ही न कहे, वो बाह्य कुसंग है। और उपरांत तीसरा जो है वो अंतःकर का कुसंग, वो क्या कि संकल्प किए बिना वो रह ही नहीं सकता और सुने या देखे बिना तो वो रह नहीं सकता, और उसमें भी इंद्रियों हैं और सब दोष भी है। तो वो सबसे छुपकर वो पाप तो करता ही हो, खाता भी हो, चाड़ा वगैरह भी करता हो और ऐसा समझता हो कि कोई मुझे जानता नहीं है, पर वो अंतर्यामी हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि जाका हृदय माही ज्ञान प्रकाशक तास स्वभाव रहे नहीं छाना, नए नहीं बे नहीं से नहीं जानिए उठत बैठत ही पहचाना। इसीलिए ऐसे जो संकल्प विकल्प होते रहते हैं कि मेरे अंतर में क्या चल रहा है, मेरी बुद्धि में क्या चल रहा है, वो तो ये गुणातीत सत्पुरुष जो है उसको पता ही नहीं चलता, ऐसे भाव में रहता है, तो वो भी एक अंतःकरण का ही कुसंग है। वो बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी उजागर करना चाहते हैं और हमें ऐसी स्थितियों में सावधान होकर बरतना है। और यदि उसमें से बाहर नहीं निकल सकते हैं तो हमें जो मिले हैं ऐसे जो गुणातीत सत्पुरुष है उसके पास में निष्कपटपणे से प्रार्थना करने से हमारा अहित तो होगा नहीं, और समयांतर में उनकी आज्ञा के हिसाब से यदि उनके मार्ग पे हम प्रशस्त रहेंगे तो वो सारे कुसंग भी छूट जाएंगे, हमारी सुरक्षा भी करेंगे और उसके वजह से हम ब्रह्मरूप इसी जन्म में हो पाएंगे। ऐसी बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बता रहे हैं। बोलो सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तो की जय जय जय। सर्व गुणातीत स्वरूपों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण 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 स्वामीनारायण